महिला दिवस पर सीता सोरेन ने सदन का किया संचालन। सत्र के 7वें दिन भी बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जारी। अनुदान मांग पर किया वॉकआउट। राज्य की जेएमएम कार्यालय में महिला मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम सोरेन कार्यक्रम में हुए शामिल। महिलाओं को किया गया सम्मानित। रांची रेल मंडल का महिला कर्मियों को खास तोहफा। महिला कर्मियों को दिया रेलवे स्टेशन के संचालन का पूरा जिम्मा। महिला कर्मियों ने ट्रेन को किया ऑपरेट। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं बाधित। 7वें वेतनमान की बकाया राशि का नहीं हुआ भुगतान। पिछले 7 दिनों से जारी है धरना। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। गतिरोध बरकरार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार जारी है। बजट सत्र के तीसरे सप्ताह के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष किसान के मुद्दे पर आमने सामने दिखाई दिए। कृषि बजट पर चर्चा करते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए। और यह पूरा मामला क्या है, जानिए रिपोर्ट में। किसानों का हितैषी कौन? हर दल किसानों को बता रहे अपना रहनुमा। बीजेपी ने किया सदन का बहिष्कार। झारखंड विधानसभा में किसानों का हितैषी कौन, इस होड़ में हर दल लगा हुआ है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। हर दल अपने अपने हिसाब से किसानों को अपना रहनुमा बताने में लगा है। झारखंड विधानसभा में कृषि को लेकर राज्य सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट पर चर्चा हो रही थी। सदन की दूसरी पारी शुरू होते ही कृषि बजट पर चर्चा के दौरान राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए सरकार के द्वारा बजट में दिए गए राशि और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को बताया जा रहा था। राज्य सरकार सदन के अंदर बता रही थी कि कैसे सरकार ऋण की राशि किसानों के उत्थान के लिए फंड सहित अन्य योजनाओं पर कार्य कर रही थी, जिस पर विपक्ष के विधायकों ने विरोध किया और सरकार के आंकड़ों को झूठ का पुलिंदा कहा। कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विधायक धीरे धीरे सदन के अंदर से बाहर निकलने लगे। बीजेपी के द्वारा सदन का बहिष्कार कर दिया जाता है। विपक्ष के विधायक का आरोप था कि यह कृषि बजट किसानों के साथ छलावा है। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि हम 2 लाख किसानों का ऋण माफ करेंगे, फिर 50,000 क्यों कर रही है, और वो भी मात्र अभी तक 200 करोड़ ही हुए। सरकार की थोथेबाजी और सरकार के मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर के कहा कि भाई ये बहुत अच्छा सदन चला, मैंने बहुत कुछ सुना, आप लोग भी लिखित में दे दीजिए। हमारा कहना है लिखित में सुझाव देने से अच्छा है कि आपने घोषणा पत्र में जो लोगों को बताया तो वही ना कर दीजिए। आपने 2 लाख रुपया माफ़ करने का घोषणा किया था, माफ़ तो कर दीजिए। आप अपना जो किए हैं वही नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों के लिए मैंने कि मुख्यमंत्री इमेज बिल्डिंग करने के लिए जो विपक्ष को इन्होंने कहा कि भी आप लिख करके दे दीजिए, ऐसा नहीं चलता है। जनता को बुड़बक समझने का काम छोड़ दीजिए। ये जनता है, सब कुछ जानती है, समझती है। जो राजनीतिक पैतरेबाजी करने का वो प्रयास कर रहे हो, राजनीतिक पैतरेबाजी भी जनता समझती है। और 2024 आएगा तो फिर उनको भी अपना जो हस रहे वो पता चल जाएगा। जब आप चाहते हैं, हमारे आज कृषि पे हमारे पूर्व कृषि मंत्री श्रीमान रणधीर सिंह जी ने और श्रीमान केदार हाजरा जी ने जो सवाल रखे, सवाल उठता है कि हम उनके लक्ष्यदार भाषण सुनने के लिए सदन में नहीं आए हैं। हम उनसे जनता के जो सवाल हमारे माध्यम से, विधायकों के माध्यम से सदन के पटल पर आए हैं, हम उनका जवाब चाहते हैं। हम तो चाहते थे कि किसानों के कर्ज माफी का क्या हुआ। हम चाहते थे कि जो कृषि आशीर्वाद योजना था उसे इन्होंने बंद क्यों किया, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक ये लाया कि जो गौ मुक्ति धाम बनाएंगे, अब गौ मुक्ति धाम में 5 प्रमंडल में कहाँ बनाएंगे और सिर्फ 1 करोड़ रुपया उसमें रिलीज किया है। ये जनता के आंख में धूल झोंकने के समान है कि नहीं है। इसलिए सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। ये सदन में कुछ कहेगी, बाहर कुछ कहेगी, घोषणा पत्र में कुछ कहेगी, करेगी। जब हम लोगों ने जो अपनी बातों को रखा है और हमने कहा कि भाई आपको मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब आप चालू कर रहे हो, आपने विभाग में अभी तक मार्च महीना चल रहा, मात्र 6% आपने खर्च किया। आप योजना बनाए हैं, पिछले 3300 करोड़ का बजट था आपका, मात्र 6% आप खर्च कर पाए हैं। तो भाई अब जवाब दीजिए ना, खर्च क्यों नहीं हुआ। किसानों की योजना को आप जमीन पर जब नहीं उतारोगे तो किसानों का विकास कैसे होगा। आप कह रहे हैं हम गो वाटिका जो है गो मुक्ति धाम बनाएंगे, तो गौ सेवा आयोग के जो पैसे मिल रहे थे गौशालाओं के, गौ माता के विकास संवर्धन के, वो पैसा आपने क्यों रोक दिया। गो हत्या प्रतिबंध जो झारखंड में लगा हुआ है उसको आप क्यों पुनः पर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं आप। ये सारे सवालात थे जिसका जवाब कृषि मंत्री नहीं दे पाए, इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार करने का काम किया है। बीजेपी सत्ता पक्ष पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है तो सत्ता पक्ष
पूर्व की बीजेपी सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने हैं। विपक्ष जहां सत्ता पक्ष पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र की सरकार से मदद न मिलने की वजह से किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ नहीं हो पा रहा है। विपक्ष कोई न कोई बहाना बनाकर सदन की कार्यवाही बाधित करता है। बहुत ही गैर जिम्मेदार विपक्ष है। लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। जनता के हित में उन्हें ऐसे मामले सरकार के सामने अपने दिल्ली में बैठे हुए मालिकों को दिखाना है कि हम सत्ता के विरोध में जाकर, चाहे सरकार अच्छी काम करे या ना करे, हम अपने पार्टी धर्म का पालन कर रहे हैं। और क्योंकि सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, उसी बहाने किसी नेता पे मोदी जी मेहरबान हो जाएंगे तो सेंट्रल की सुरक्षा मिल जाएगी। और कुछ मुद्दा है नहीं, सरकार अपना काम कर रही है और जनता उससे काफ़ी खुश है। और ज़रूरत पड़ने पे विपक्ष को सरकार अपना जवाब भी दे रही है। बट सच्चाई यही है कि जब जवाब सुनने का समय आता है तो हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो उठ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको जवाब सुनना पसंद नहीं है। वो अपने लीडरशिप के कथा अनुसार, कहे अनुसार और करनी अनुसार चलती है। मोदी जी भी वही कर रहे हैं, उनके लोग भी आज यही कर रहे हैं। को छाला है विपक्ष ने, तो विपक्ष सुन नहीं सकती है। जब विपक्ष हल्ला करती है सिर्फ अपनी बातों को रखकर और सदन का बाइकआउट करती है, तो जनता देख रही है। कभी किसान के मुद्दे को लेकर तो कभी बेरोजगार और कभी स्थानीय मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन के अंदर तकरार हर दिन हो रही है। ऐसे में सदन के अंदर जनता के मुद्दे और सवालों का क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है और न ही इस मुद्दे पर कोई जवाब देने की स्थिति में है। रांची से सहयोगी अभिनव के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा तो आज के दिन भी देखा गया कि गतिरोध बरकरार और हंगामेदार लगातार सत्र दिखाई देता हुआ। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतक जी आज के दिन लाइव में बैठे हुए। कुंदन जी, आज के दिन फिर से वही तस्वीरें, लेकिन तस्वीरें थोड़ी अलग थी, क्योंकि आज के दिन सीता सोरेन ने जिस तरह से संचालन किया सदन का, ये तस्वीरें देखने लायक थी आज के दिन, क्योंकि आज के दिन महिला दिवस। कुंदन जी, देखिए सागर, महिला दिवस की बात अगर कर लें तो सीता सोरेन को जिस तरीके से सदन के संचालन की जिम्मेदारी लगभग 25 मिनट तक के लिए दी गई, यह एक अपने आप में महिलाओं के लिए और खास करके महिला विधायकों के लिए एक सम्मान का प्रतिरूप था। और यह कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से एक अच्छी पहल थी, ताकि आने वाले समय में महिलाओं के सम्मान की जो बातें की जाती है उसे बताया जा सके, उसे दिखाया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात कर लें तो सदन के अंदर की जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बहुत ही चिंतित करती हैं। खुशगवार तस्वीरें नहीं हैं। बहाने हैं, बहाने चाहिए सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए। देखें, हर रोज नए नए मुद्दे आ रहे हैं और नए नए मुद्दों को लेकर सदन के अंदर गतिरोध जारी है। आज सदन की कार्रवाई का 7वां दिन था। सागर, आपको बताएं कि इस बजट सत्र के दिन 16 कार्य दिवस होने हैं। 23 मार्च तक यह बजट सत्र प्रस्तावित है। आज 7वें दिन जनता की कोई बात नहीं हो सकी। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपनी अपनी औपचारिकताएं पूरी की गई। जहां पक्ष अपने बजट सत्र को लेकर तमाम जो औपचारिकताएं हैं, जो कार्यवाही है, उसको संपादित करने में लगा रहा, वहीं प्रतिपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर, वो चाहे मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की बात कर लें या दूसरे अन्य मुद्दों की बात कर लें, जिन मुद्दों को लेकर सदन के अंदर गतिरोध देखने को मिला और नए नए ड्रामे हो रहे हैं। अब यह सदन नहीं रह गया है, एक नाट्य मंच बनकर रह गया है और नाट्य मंच में रोज नए नए किरदारों के साथ अलग अलग विधायक होते हैं और उनकी अलग अलग तरीके से हरकतें होती हैं और तमाम लोग अपने अभिनय से अपने बाकी दूसरे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे राज्य में बैठे जो लोग हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है या बाहर जो लोग बैठे हैं। आज अमित मंडल ने जिस तरीके से एक आकर्षण का केंद्र बनने की कोशिश की, हाथों में रस्सियां बांधकर उन्होंने तमाम चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की। इससे बेहतर होता कि इस मुद्दे को अगर प्रतिपक्ष के विधायक सदन के अंदर अगर इन्होंने उठाया होता,
प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल के दौरान अगर इन मुद्दों को सदन के अंदर उठाया होता तो शायद एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन सदन के अंदर संचालित किया जा सकता था और इन समस्याओं का कोई समाधान निकल सकता था। लेकिन कह सकते हैं 7वां दिन स्थिति वही, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में गतिरोध जारी। 8वें दिन 9वें दिन आप कह सकते हैं कि इस सप्ताह की तीसरे सप्ताह की यह शुरुआत थी। शुक्रवार को, इसके बीते 2 सप्ताह पहले शुक्रवार को सदन की कार्रवाई शुरू की गई थी। पिछले सप्ताह में 5 दिनों तक सदन में ऐसे ही ड्रामे चलते रहे और आज जब तीसरे सप्ताह में सदन की कार्रवाई दोबारा 2 दिन के कार्यावकाश के बाद शुरू हुई है तो फिर से वही पुराने ड्रामे शुरू हो गए हैं। कह सकते हैं कि यह अब झारखंड की नियति बन चुका है और जिस तरीके से झारखंड एक समय में एक्सपेरिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स माना जाता था, राजनीति की प्रयोगशाला इसे कहा जाता था, अब कह सकते हैं कि दोबारा से वही स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। दोबारा से झारखंड राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता रहा है और यहाँ पर वो सत्ता पक्ष की बात कर ले, प्रतिपक्ष की बात कर ले, सब लोग अपनी अपनी औपचारिकताओं को पूरी करने में लगे हुए हैं। सागर, लेकिन कुंदन जी, सियासत की प्रयोगशाला में आप देखिए सबसे अधिक इस्तेमाल किसका किया जा रहा है? किसानों का। चाहे कोई भी राज्य हो, सदन के अंदर किसानों को हमेशा मोहरा बनाया जाता है। आज के दिन भी कभी विपक्ष हावी दिखा सत्ता पक्ष पर, तो फिर सत्ता पक्ष हावी हो गया केंद्र की मौजूदा सरकार पर। कुंदन जी, देखिए प्रयोगशाला है सागर, और प्रयोगशाला में रोज अभिन्न प्रयोग होते रहे हैं। आज अगर हम किसानों की बात कर लें, आपने कहा कि आज के दिन किसान रहे हैं मुख्य केंद्र में। किसान नहीं, झारखंड की जनता रही है और झारखंड की जनता पर ही प्रयोग होता आ रहा है। आज जहां एक तरफ केंद्रीय सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ झारखंड में किसानों को के जो ऋण माफी हुए हैं उस पर वाद विवाद होता रहा कि सरकार, राजनीतिक दलों ने, महागठबंधन के राजनीतिक दलों ने किसानों के 2 लाख रुपए ऋण माफी की बात की थी। मौजूदा हालात में 50,000 रुपए की ऋण माफी की गई है। तो सवाल यह उठता है कि जिस सवाल को प्रतिपक्ष के विधायक पूछ रहे हैं वह सवाल जनता का होना चाहिए था। जनता महागठबंधन में शामिल तीनों राजनीतिक दलों से यह सवाल पूछती कि वायदे आपने 2 लाख रुपए कर्ज माफी के किए थे लेकिन हमारे कर्ज 50,000 तक ही माफ हुए हैं, उस वायदे का क्या? लेकिन सवाल यह है कि जिस स्थिति में, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि यह सवाल पूछे जा रहे हैं, परिस्थितियां बिल्कुल उन सवालों के जवाब के लिए माकूल नहीं हैं। आरोप प्रत्यारोप, गतिरोध चल रहा है सदन के अंदर और दोनों पक्ष अपनी अपनी, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं सागर, दोनों पक्ष अपनी अपनी औपचारिकताओं को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष इस कोशिश में लगा हुआ है कि मौजूदा बजट सत्र के दौरान जो बजट झारखंड का पेश किया गया है 91,277 करोड़ रुपए का, उसमें कृषि क्षेत्र में जो बजट का प्रावधान किया गया है उस पर चर्चा कराकर उसे सदन से पारित करा लिया जाए। तो यह सत्ता पक्ष की औपचारिकता थी। प्रतिपक्ष की औपचारिकता है कि वह विरोध दर्ज कराकर सदन की कार्रवाई को निलंबित करना चाहता है, सदन की कार्रवाई को स्थगित करना चाहता है। दोनों अपनी अपनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। सरकार को जहां अपने इस पेश किए गए बजट को पारित कराना है सदन के द्वारा, सबसे अहम बात आपको बता दें कि अभी तक जो प्रतिपक्ष की स्थिति बनकर आई है, कहीं से किसी भी विभाग में कटौती प्रस्ताव की चर्चा नहीं हो रही है। कहीं से विभाग के द्वारा जो बजटरी प्रोविजंस किए गए हैं उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती दिख रही है। जो मनरेगा में राशि 31 रुपये बढ़ाई गई है, जिस पर झारखंड सरकार को लगभग 341 करोड़ रुपए का एक, ठीक है कुंदन जी, लौट करूंगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी फोन लाइन पर। प्रतुल जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। प्रतुल जी, मुद्दों पर बातचीत कब होगी? लगातार सदन के अंदर हंगामा देखा जा रहा है। सर, जनहित के मुद्दे गायब हो चले हैं। हर दिन अगर सर वॉकआउट करेंगे, ऐसे हंगामा होगा, तब सर कैसे काम चलेगा?
मंत्रिमंडल समिति की भी जब बैठक हुई थी तो भाजपा के विधायक ने जो प्रतिनिधि थे उन्होंने स्पष्ट किया था कि सरकार का काम है सदन चलाना, हम तो जो जनता के मुद्दे हैं उसको उठाएंगे ही। और ये सरकार जिस तरीके से जनता के मुद्दों से भाग रही है, आप देखिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल इन्होंने खत्म कर दिया था। तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल एक जो विधानसभा की कार्यवाही की जो नियमावली है उसके तहत आवश्यक है। तो ये सरकार प्रश्नों से भाग रही है, पंचायत सचिव अभ्यर्थी या जो भी राज्य में रोजगार के मुद्दे हों उन पे सरकार कुछ नहीं स्पष्ट कर रही, कोई डिस्कशन नहीं चाहती, विधि व्यवस्था की स्थिति पे सरकार चर्चा नहीं कर रही, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा है विधायकों के द्वारा पे उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो ये सदन में जब सरकार गूंगी बहरी हो जाती है तो उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से हम हमेशा प्रदर्शन करते और करेंगे। यह सरकार का फर्ज है कि वो आए और इस गतिरोध को दूर करे, लेकिन सरकार तो मुझे लगता है चाहती ही नहीं कि कोई डिस्कशन हो। जी लेकिन एक चीज बताइए, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं इस पर हम बातचीत करने के लिए आज के दिन वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतक जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, प्रतुल जी लाइन पर। प्रतुल जी, एक सवाल, 2014 से 2019 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास मुख्यमंत्री के तौर पर थे, उस दौरान भी लगभग 23 सत्र बिना कार्रवाई के संचालित हुए, 23 सत्रों का अवसान हुआ। कुछ न कुछ प्रक्रिया इस विधानसभा के दौरान भी दिख रही है। यह 5वां सत्र है, लेकिन पहले चौथे सत्रों तक तो नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर कार्रवाइयां स्थगित होती रहीं। ये 5वें सत्र की अगर बात कर लें तो यह बजटरी सत्र था। यहाँ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का कोई स्कोप नहीं है प्रतुल जी? कुंदन जी, हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आप इनके रिकॉर्ड को देखें। जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने स्पीकर के ऊपर स्प्रे चलाया था और स्पीकर के ऊपर जूते फेंके थे इनके विधायकों ने। 2.5-3 वर्षों तक सदन की कार्रवाई को बाधित रखा, चलने नहीं दिया था। हम तो सरकार से बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से, इनके तरीके गुंडागर्दी वाले तरीकों का हम प्रयोग नहीं करते, प्रजातांत्रिक तरीकों से ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि भाई आप चर्चा करें ना रोजगार पे, आप चर्चा करें महिला सुरक्षा पे जो 1800 से ज्यादा बलात्कार के मुद्दे हुए हैं, आप चर्चा करें कृषि लोन माफी में सिर्फ एक मौनेन्द्र बेहरा का अब तक लोन माफ हुआ। आपने इस कैलेंडर ईयर में 9,70,000 किसानों के लोन माफ करने की बात कही थी। हम इन मुद्दों पर इनसे चर्चा करना चाहते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार चाहती नहीं। आपने देखा कुंदन जी कि उन्होंने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को ही गोल कर दिया। ये झारखंड के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रश्नों से भागते दिखे। जी कुंदन जी, प्रतुल जी, एक सवाल और उठता है। आपने कहा कि आप बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रतुल जी सदन के अंदर सीटियां भी तो आपके ही विधायक बजा रहे हैं। और रह गई बात कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की चर्चा करें तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल झारखंड के सदन की परिपाटी रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि किन वजहों से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल था वह नहीं हुआ या उसका संचालन नहीं किया जा सका? सागर जी, सबसे पहले आप मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की देखिए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि झारखंड में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं हुआ। जो विधानसभा की नियमावली है जो कार्य पद्धति की, उसका 52वां का सेक्शन 1 कहता है कि हर एक सोमवार को आधे घंटे का मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा। ये मुख्यमंत्री प्रश्नों से भाग रहे हैं। दूसरी बात, आपने सीटियां उठाने की तो आप भगत सिंह की घटना को याद करें। भगत सिंह ने जब असेंबली में बम चलाया था तो उनका ये मकसद नहीं था कि किसी का नुकसान हो, उनका मकसद था कि ध्यान आकृष्ट हो इन मुद्दों पे ब्रिटिश सरकार की हुकूमत ज्यादती कर रही है। हमारे विधायक जो कुछ भी कर रहे हैं इस सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए, जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि ये सरकार प्रश्नों से भागती दिख रही है। जी प्रतुल जी सुन पा रहे हैं? चलिए, प्रतुल जी से संपर्क फिलहाल टूट गया। कुंदन जी, मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कहीं भी चर्चाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। एक मॉब लिंचिंग
लगातार तस्वीरें देखी जा रही हैं झारखंड में। आज के दिन एक बार फिर से एक शख्स जिसको 40 लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, केवल शक था कि ये ट्रक चोरी करना चाहता था। मॉब लिंचिंग पर कोई बात नहीं कर रहा है। मॉब लिंचिंग से जुड़ी घटनाएं तमाम झारखंड में देखी जा रही हैं। कुंदन जी, देखिए सागर, अगर पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी। यह झारखंड की जनता का हक है और यह झारखंड की जनता का अधिकार है। लेकिन आप देखें, मैं आपको बता रहा हूं, जब दिसंबर 2019 में मौजूदा सरकार ने अपना कार्यभार ग्रहण किया, उसके बाद इस विधानसभा का यह 5वां सत्र संचालित हो रहा है। अब तक के तमाम जितने भी सत्र संचालित हुए हैं, जनता से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को नहीं उठाया गया। जो भी मुद्दे उठे हैं, आज की ही चर्चा कर लेता हूं मैं। झारखंड के भाजपा के पूर्व विधायक रहे नीरज सिंह, जो एक हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। अब उनके जेल हस्तांतरण की बात हुई। उन्हें धनबाद से दुमका जेल शिफ्ट कर दिया गया था, उस पर भी तमाम बवाल हुए। उस मुद्दे को उठाने की कोशिश भाजपा के विधायकों ने की है और वो भी बहुत ही, आप कह सकते हैं, इनोवेटिव तरीके से उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। सवाल ये उठता है कि आप नीरज सिंह के मुद्दे को उठा रहे हैं, आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं? सागर, दर्जनों समस्याओं की फेहरिस्त है झारखंड में। आपको सबसे अहम बात बता दें कि मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की कई बार चर्चा की है कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कई समस्याओं पर चर्चा की है। उन समस्याओं को लेकर चर्चा क्यों नहीं होती? जो प्रतिपक्ष के विधायक हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, आजसू के हों, चाहे दूसरे जिस दल से भी उनका नाता हो, उन तमाम विधायकों की बात अगर कर लें तो वो यहाँ पर सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, पेयजल की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, डायन बिसाही के मामले की बात अगर कर लें। डायन बिसाही में अभी हाल ही में हमने देखा कि गुमला के 5 लोगों की हत्या, नृशंस हत्या कर दी गई। ठीक है कुंदन जी, लौट कर आऊंगा शमशेर आलम, प्रवक्ता कांग्रेस के फोन लाइन पर। शमशेर जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। शमशेर जी, जो घोषणा पत्रों में वादे किए जाते हैं, क्या वो 25% ही हकीकत में तब्दील हो पाते हैं? चाहे वो लंबे चौड़े हम वादों की बात करें या फिर 2 लाख किसानों के कर्ज माफी की जो 50,000 पर आकर सिमट गया। सर, हम लोगों ने चुनाव के पूर्व जो भी हमारी पार्टी ने एजेंडा बनाया, इसको हम लोगों ने नाम दिया संकल्प पत्र का, और संकल्प पत्र में जो भी चीजों को हम लोगों ने जनता को इसके साथ जो हम लोगों ने वादा किया, करीब करीब हम लोगों ने हर उन वादों को छूने का प्रयास किया है। और आप जिस किसान ऋण माफी की बात कर रहे हैं, तो ये पहली बार झारखंड में हमारी सरकार, हमारे किए गए वादे, जो आप देखे होंगे कि हमने 50,000 रुपया 1200 करोड़ के आवंटित हुआ और उसमें हमने 50,000 करोड़ किसानों को देने का काम किया। उसके बाद इस बजट सत्र में देखे आपने, हमारे माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने स्पष्ट कहा कि हम 1 लाख ऋण माफी करने का भी कार्य शुरू कर दिया है। तो हम लोगों ने जो वादा किया है, ये नहीं शमशेर जी, देखिए किसानों पर ये एहसान तो हो नहीं रहा है सर। जो बातें आप बोलकर आप वोट लिए उन किसानों से, वो तो सर उनके खिलाफ तो ये धोखा हो गया ना उनसे। नहीं, धोखा कहाँ हुआ? हम लोगों ने तो फर्स्ट पेज हम लोगों ने वादा किया है कि किसानों का ऋण माफ ठीक है। एडिटर वीआईपी न्यूज के कुंदन कृतज्ञ जी भी लाइव में बैठे हैं, रोक रहा हूं आपको शमशेर जी। कुंदन जी, शमशेर जी, आपने चर्चा की उन बातों की जिन बातों को आपने लागू किया। मैं एक मुद्दे की बात करता हूं। जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारों की संख्या 7.1% बताई जा रही है, जो कि कोरोना काल के दौरान बढ़ चुकी थी। मैं 7.1% बेरोजगारों की ही बात करता हूं।
संकल्प पत्र की बात आप कर रहे हैं। संकल्प पत्र में इस बात की चर्चा की गई थी कि झारखंड के तमाम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उनके शिक्षा के आधार पर। अगर वो ग्रेजुएट हैं तो उनको अलग बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो अलग बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन इस बजट में बेरोजगारी भत्ता को लेकर कहीं से कोई चर्चा नहीं की गई है। देखिए, बेरोजगारी भत्ता का जहां तक सवाल है तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने स्पष्ट कहा है, आप देखेंगे कि एक हम लोगों ने बजट में लाया है, प्रावधान लाया है, और हम लोगों ने खुलेआम झारखंड में चाहे वो अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, वैसे तमाम नौजवान जिनको हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने 5 लाख रुपए का हम लोगों ने सब्सिडी के मार्फत अनुदान के से हम लोगों ने ये किया है कि उनको अपने पैर पर खड़ा करने के लिए कैसे वो रोजगार सृजन कर सके, इसकी हम लोगों ने प्रावधान किया और उसका कार्य हम लोगों ने शुरू कर दिया। जहां तक सवाल है कि बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर के, तो बेरोजगारी भत्ता पर भी बातें चल रही है और निश्चित तौर पर हमने जो वादा किया है उसको हम 5 साल के अंदर पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए कुंदन जी। देखिए सागर, स्थिति बहुत स्पष्ट है। जिन मुद्दों पर सरकार घिरती नजर आ रही है वो या तो कोरोना काल का बहाना किया जा रहा है या अगले 5 सालों में उन बातों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें थी, अगर संकल्प पत्र की तमाम बातों को अगर आप मौजूदा बजट में उठाकर देख लेंगे तो बहुत सारी चीजें छूटती नजर आ रही हैं। अब सवाल यह है कि जो संकल्प पत्र था, क्या 5 साल तक झारखंड की जनता को इंतजार करना पड़ेगा उन वादों के पूरा होने के लिए, या उसके पहले इन तमाम वादों को पूरा किया जा सकेगा? संकल्प पत्र में जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ते की बात शमशेर जी कह रहे हैं, मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं कि बेरोजगारी भत्ता, रोजगार सृजन, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। रोजगार सृजन की बात की जा रही है तो जहां 5 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने की बात कही गई थी तो उस कैटेगरी में आप इस उपलब्धि को डाल सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी भत्ते को रोजगार सृजन के साथ जोड़कर देखना कतई उचित नहीं है। तो कह सकते हैं सागर, अभी 5 साल झारखंड की जनता को इंतजार करना पड़ेगा और शायद तब तक सदन का जो सत्र है, संचालन ऐसे ही चलता रहेगा और हमें रोज नए नए ड्रामे देखने को मिलते रहेंगे। चलिए शमशेर जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए जी मैं सुन रहा हूं। सर, 5 साल इंतजार मत करवाइएगा, जल्द ही अमली जामा पहनाइए जिन बातों का आपने जिक्र किया संकल्प पत्र में, नहीं तो जनता सर रूठ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जिस तरह से आज के दिन भी वही तस्वीरें दिखाई दी, सदन के अंदर हंगामेदार सत्र दिखाई दिया, घमासान लगातार जारी है और गतिरोध बरकरार है, लेकिन आखिर जनहित के मुद्दे आखिर गायब कहां? बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे जिसकी बातचीत की आज के दिन वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन जी ने भी, उन मुद्दों पर आखिर ध्यान क्यों नहीं? सरकार आखिर गोलमोल बातें क्यों कर रही है? फिलहाल इतना ही, देखती रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।